हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नव्यान स्टडी पे स्वागत है। और आज हम लोग आपके सामने एक बार फिर से पेश हुए हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां के पार्ट 4 में। इस पार्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की और दुनिया वालों को ये बताया कि भारत में हड़प्पा सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। अब हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता की जो खोज थी वो हड़प्पा नामक स्थल पे की गई। यानी जो स्थल सबसे पहले खोजा गया उसी स्थल के नाम पर हमने इस सभ्यता का नामकरण कर दिया। अब जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हम लोग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के कालक्रम की बात करते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है वो इस कालक्रम में एक्टिव थी। अब हड़प्पा सभ्यता को हम लोग और भी नाम देते हैं, जैसे यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरीकृत सभ्यता थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हमें यदि कहीं पहली बार नगरों के उत्थान की घटना देखने को मिलती है तो वो हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम हड़प्पा सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांसा बनाना आता था। इसके साथ साथ हम लोग इसका एक लोकप्रिय इस सभ्यता का एक लोकप्रिय नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारे इस सभ्यता के नाम हैं, पर इसमें जो आधिकारिक नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। और ऐसा क्यों कहा गया उसका भी कारण हमने आपको बताया है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो अगर कोई पूछे कि उसका कालक्रम क्या था तो उसका कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व था। यानी यही वो काल था जब हमें हड़प्पा सभ्यता में नगर देखने को मिलते हैं। वहाँ के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इस सभ्यता का उत्थान कहाँ से हुआ, मतलब इसके निर्माता कौन थे। तो आपको ये जानना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्थान है वो तत्कालिक नहीं है, मतलब अचानक से नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक इलाका था वो भौगोलिक इलाके में हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ प्रारंभिक सभ्यताएं थी और उन्हीं के आधार पर उन्हीं की विकास के क्रम को हड़प्पा सभ्यता में से जोड़ा जा सकता है। यानी परिपक्व हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, यानी ये जो कालक्रम है जब वहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं तो उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा, या ऐसा काल जब हमें शहर देखने को मिलते हैं। तो परिपक्व हड़प्पा काल से पहले बहुत सारी पुरातात्विक संस्कृतियाँ थी। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता के पहले उसी भौगोलिक क्षेत्र में जिस भौगोलिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता पनपी। अब इस जो संस्कृति, ये जो संस्कृति है यानी जो हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हों, कृषि या पशुपालन के साक्ष्य हों और छोटी मोटी शिल्प कलाएँ भी हैं। पर वहाँ क्या नहीं मिलता? वहाँ हमें कोई बड़ी इमारत या शहर नहीं मिलते, वहाँ पे हमें छोटी छोटी बस्तियाँ मिलती हैं। यानी यही छोटी छोटी बस्तियाँ आगे जब इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, संचार करेंगी, संपर्क करेंगी, तो इन्हीं में से कुछ बस्तियाँ नगर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इट मीन्स ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच एक अंतर था जो कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलने और साथ ही कुछ बस्तियों के परित्याग से स्पष्ट है। इट मीन्स जो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के जो क्षेत्र है ना, वहीं पे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई है। यानी ये जो आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं, चाहे ये सोठी कल्चर है, चाहे कोटदीजी कल्चर है, चाहे आमरी नाल कल्चर है, संस्कृति है, ये सभी संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति हैं और यही हड़प्पा सभ्यता के उत्थान का आधार बनेंगी और इन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का जन्म होगा। यानी इसका सिंपल सा मतलब है
कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के ही निवासी थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। ठीक है। देन अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि इस सभ्यता का विस्तार क्या है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो सीमा विस्तार है या इसका भौगोलिक विस्तार है, उसको अगर हम देखें तो इसको किसी राष्ट्रीय सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। यानी अगर आज के कंटेक्स्ट में देखें तो इसकी जो सीमाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। मतलब कि ये इंडिया यानी भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान देशों में फैली हुई है। यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो राष्ट्रीय सीमाओं से भी परे हैं। यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के साथ उसके जो प्रमुख स्थल हैं वो अब पाकिस्तान क्षेत्र में भी हैं। और जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि जब हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का यानी हमारे भारत का विभाजन हुआ तो उसमें काफ़ी स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। तो इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में स्थलों को पता लगाने का प्रयास किया और जब इस प्रयास में उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली। कच्छ में एक व्यापक सर्वेक्षण ने कई हड़प्पा बस्तियों का खुलासा किया। फिर पंजाब और हरियाणा में भी अन्वेषण किया गया जहाँ पे हमें भारी मात्रा में हड़प्पाई स्थलों की खोज हुई। और जब इन्हीं जो हमने प्रयास किए आज़ादी के बाद कि भारत के अंदर भी हड़प्पा से संबंधित स्थल खोजे जाएं, तो उसके अंदर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में ही धौलावीरा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय पुरातत्वविदों की उपलब्धि है कि भारत के अंदर भी हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो स्थल हैं वो खोजे। और ये जो स्थल हैं ये भी हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं और बहुत बड़े नगर हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।